नमस्कार मित्रों। आजकल के तनाव भरे माहौल में दिल की बीमारी हो जाना आम बात है। सबसे बड़ी चिंता है कि ये बीमारी अब नौजवानों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि सही खान पान और दिनचर्या का पालन किया जाए, क्योंकि दिल स्वस्थ रहेगा तभी लंबी उम्र मिलेगी। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो रोज़ाना योगासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो चलिए जानें कौन से वो योगासन हैं जो दिल की सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करेंगे। दिल की सेहत रहेगी तंदुरुस्त अगर करेंगे रोज़ ये 5 योगासन। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को करने से हृदय स्वस्थ रहता है। इस आसन को करने से वजन भी कम होता है। मोटे लोगों के लिए ये आसन बेहद फ़ायदेमंद है। त्रिकोण आसन करने से श्वास फैलते ही छाती गहरी और लयबंद हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ लें और अपने हाथ को नीचे रख लें। इसके बाद अपना दाहिना हाथ ऊपर कर लें। अब दाहिने हाथ की उंगली को देखें। 15 से 20 सेकंड के बाद सीधे हो जाएं। अब इसी विधि को बाएं हाथ और बाएं पैर से करें। ताड़ासन। ताड़ासन हृदय को मजबूत करने में सहायक है। इस आसन के दौरान गहरी सांस लेने के कारण फेफड़ा फैलता है और इसकी सफाई हो जाती है। ताड़ासन करने से एकाग्रता बनी रहती है। यही नहीं, इस आसन को करने से श्वास संतुलित रहती है। आसन को करने के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएं। ध्यान रहे कि इस आसन को करते समय कमर और गर्दन झुकने नहीं चाहिए। अब दोनों हाथों को ऊपर करें और धीरे धीरे सांस लेते हुए शरीर को खींचें। इस आसन को आप 2 से 4 मिनट तक करें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। वृक्षासन। वृक्षासन के करने से शारीरिक मुद्राओं का बेहतर संतुलन बनाता है। ये आसन कंधों को चौड़ा करता है और हृदय को बेहतर बनाता है। वृक्षासन एक स्थिर पेड़ की नकल करता है। वृक्षासन आपको एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त इस आसन को करने से पैर और पीठ मजबूत होते हैं। इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद अपने दाहिने घुटने को मोड़ते हुए अपने दाहिने पंजे को बाएं जंघा पर रख लें। फिर अपने हाथों को ऊपर करके जोड़ लें। अपने बाएं पैर को सीधा रखें और संतुलन बनाए रखें। वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन रक्त परिसंचरण में सुधार कर तनाव को कम करता है। इस आसन के करने से पीठ में खिंचाव पैदा होता है तथा कंधे, बाजू और पीठ की मांसपेशियां सबल होती हैं। इस आसन को करने के लिए सीधे तनकर खड़े हों। अब अपने दाएं पैर को 2 से 4 फीट तक आगे ले जाएं। दाएं घुटने को हल्का सा मोड़ दें और इस बात का ध्यान रखें कि बायां पैर सीधा हो तथा उसका तलवा जमीन के साथ लगा हो। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें। कंधों को आरामदायक स्थिति में रहने दें और दोनों कानों को अपने कंधे के पास न आने दें। फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए पूर्व अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएं। सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन गहरी सांस लेने के लिए सबसे अच्छा आसन है। इस आसन के करने से छाती क्षेत्र में रक्त के प्रवाह में सुधार होता है। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब हथेली को जमीन से सटा कर रखें। पैरों के घुटने मोड़ें ताकि पैर के तलवे जमीन से लग जाएं। अब आप सेतुबंद की प्रारंभिक स्थिति में हैं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने कमर को जितना हो सके ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर एक सेतु या पुल का आकार ले ले। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए अपने कमर को वापस ज़मीन पर लाएं। पुनः शवासन के मुद्रा में आ जाएं और आराम करें। तो दोस्तों, ये वो आसन थे जो दिल को तंदुरुस्त रखेंगे। और इस परिस्थिति में जबकि पूरा देश, पूरी दुनिया इस कोरोना संक्रमण के जंजाल में फंसी हुई है, तो ज़रूरी है कि हम अपने दिल को तंदुरुस्त रखें, हम अपनी स्वास्थ्य को बढ़ाएं, हमारे फेफड़ों में अच्छी ताकत आए
और वो फैलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अवशोषित कर सकें और ब्लड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई हो। इसके लिए ज़रूरी है ये 5 आसन हम करें और अपनी दिनचर्या में इन 5 आसनों को शामिल करें। आशा करते हैं कि आप ज़रूर अपनी दिनचर्या में 5 आसन शामिल करेंगे और उनसे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।